क्या मृत्यु के बाद पुनर्जन्म मिलता है? जानिए 10 रहस्य। मित्रों, जो जन्मा है वह मरेगा ही, चाहे वह मनुष्य हो, देव हो, पशु या पक्षी, सभी को मरना है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ग्रह और नक्षत्रों की भी आयु निर्धारित है और हमारे इस सूर्य की भी। पूर्ण जन्म के बाद हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे ग्रंथ है जिसमें लिखा हुआ है। मित्र, आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, ताकि हम जान पाए हमारे कृष्ण के कितने भक्त हैं जो हमारे वीडियो देखते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, मरने के बाद कौन कहां चला जाता है? यजुर्वेद के अनुसार कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तपध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। सत्कर्म करने वाले, जैसे लोगों को मदद करना और पूजा पाठ करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुण्य धरती पर जन्म ले लेते हैं। धरती पर जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें। गति कई प्रकार की होती है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े में जन्म हो सकता है। प्रेत्योनि में जाना एक दुर्गति है। हमारा यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, धरती। शरीर जब नष्ट होता है तो उसके भीतर का आकाश आकाश में लीन हो जाता है, वायु भी वायु में समा जाती है, अग्नि में अग्नि और जल में जल समा जाता है। अंत में बच जाती है राख, जो धरती का हिस्सा है। जन्म और मृत्यु के बीच जो सबसे बड़ी कड़ी है वह आत्मा। आत्मा शरीर में है तो संसार है, और आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो पारलौकिक संसार है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया आपसे एक अनुरोध करते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। नंबर 2, आत्मा के 30 सेकंड में हो जाता है अगला जन्म। उपनिषदों के अनुसार एक क्षण के कई भाग कर दीजिए, उससे भी कम समय में आत्मा एक शरीर छोड़ तुरंत दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। परंतु पुराणों के अनुसार यह समय लंबा की हो सकता है, 3 दिन, 13 दिन, सवा माह या सवा साल भी हो सकता है। इससे ज्यादा दिन आत्मा नया शरीर धारण नहीं कर पाती है तो वह मुक्ति हेतु धरती पर ही भटकती है, स्वर्गलोक चली जाती है, पितृलोक चली जाती है या अधोलोक में गिरकर समय गुजारती है। कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के फल के भोग के लिए ही पुनर्जन्म होता है तथा पुनर्जन्म के कारण फिर नए कर्म संग्रहित होते हैं। जिस प्रकार इस संसार में आपाधापी और धक्का देकर अवसर छीन लेने की होड़ है, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत में धक्का देकर दुष्टात्मा श्रेष्ठ गर्भ छीन लेती है, जिससे कोई दुष्ट चरित्र व्यक्ति किसी कुलीन और संस्कारित परिवार में जन्म ले लेता है। इस प्रकार पुनर्जन्म के 2 उद्देश्य हैं। पहला, यह कि मनुष्य अपने जन्मों के कर्मों के फल का भोग करता है, जिससे वह उनसे मुक्त हो जाता है। दूसरा, यह कि इन भोगों से अनुभव प्राप्त करके नए जीवन में इनके सुधार का उपाय करता है, जिससे बार बार जन्म लेकर जीवात्मा विकास की ओर निरंतर बढ़ती जाती है तथा अंत में अपने संपूर्ण कर्मों द्वारा जीवन का क्षय करके मुक्तावस्था को प्राप्त होती है। नंबर 3, जन्म चक्र। पुराणों के अनुसार व्यक्ति की आत्मा प्रारंभ में अधोगति होकर पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु पक्षी योनियों में विचरण कर ऊपर उठती जाती है और अंत में वह मनुष्य वर्ग में प्रवेश करती है। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। मनुष्य अपने प्रयासों से देव या दैत्य वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकता है। वहां से पतन होने के बाद वह फिर से मनुष्य वर्ग में गिर जाता है। मित्रों, यदि आपने अपने कर्मों से मनुष्य की चेतना के स्तर से खुद को नीचे गिरा लिया है तो आप फिर से किसी पक्षी या पशु की योनि में चले जाएंगे। यह क्रम ऐसा ही चलता रहता है। ज्योतिष के अनुसार कहते हैं कि कुंडली में आपके पिछले जन्म की स्थिति लिखी होती है। यह कि आप पिछले जन्म में क्या थे। कुंडली, हस्तरेखा या सामुद्रिक विद्या का जानकार व्यक्ति आपके पिछले जन्म की जानकारी के सूत्र बता सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई जातक पैदा होता है तो वह अपनी भक्ति और भोग्य दशाओं के साथ पिछले जन्म के भी कुछ सूत्र लेकर आता है। ऐसा कोई भी जातक नहीं होता है जो अपनी भुक्त दशा और भोग्य दशा के शून्य में पैदा हुआ हो। नंबर 4, दोस्तों, 8 कारणों से लेती है आत्मा पुनर्जन्म। 1, पुण्य समाप्त हो जाने पर। संसार में किए गए पुण्य कर्म के प्रभाव से व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग में सुख भोगती है
और जब तक पुण्य कर्मों का प्रभाव रहता है वह आत्मा दैवीय सुख प्राप्त करती है। जब पुण्य कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है तो उसे पुनः जन्म लेना होता है। 2. अपूर्ण साधना को पूर्ण करने के लिए। 3. पाप का फल भोगने के लिए पुनर्जन्म लेती है। 4. पुण्य फल भोगने के लिए कभी कभी किसी व्यक्ति द्वारा अत्यधिक पुण्य कर्म किए जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उन पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा पुनः जन्म लेती है। 5. बदला चुकाने के लिए पुनर्जन्म लेती है। 6. अकाल मृत्यु हो जाने पर पुनर्जन्म लेती है। 7. भगवान की आज्ञा से भगवान किसी विशेष कार्य के लिए महात्माओं और दिव्य पुरुषों की आत्माओं को पुनः जन्म लेने की आज्ञा देते हैं। 8. बदला लेने के लिए आत्मा किसी से बदला लेने के लिए पुनर्जन्म लेती है। यदि किसी व्यक्ति को धोखे से, कपट से या अन्य किसी प्रकार की यातना देकर मार दिया जाता है तो वह आत्मा पुनर्जन्म अवश्य लेती है। जी हाँ, गरुड़ पुराण के अनुसार मान्यता है कि आत्मा को प्रतिजन्म होता है। इस पुराण में संसार चक्र और आत्मा के अनवरत जन्म मरण की चर्चा की गई है, जिसका सिद्धांत है कि आत्मा भूतकाल से अनादिकाल से संसार में चली आ रही है और पुनर्जन्म के कई चक्रों के माध्यम से अपना संसारी यात्रा जारी रखती है। अगला है नंबर 5, प्राणवायु से जुड़ा संबंध। सूक्ष्म शरीर को धारण किए हुए आत्मा का स्थूल शरीर के साथ बार बार संबंध टूटने और बनने को पुनर्जन्म कहते हैं। इसका उत्तर जन्म के उत्तर में ही छिपा हुआ है। दरअसल सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच जो प्राणों का संबंध स्थापित है उसका संबंध टूट जाना ही मृत्यु है और उसका जुड़ जाना ही पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म प्रकृति में निश्चित रूप से होता है। रोजाना प्रकृति में लाखों मनुष्य पैदा होते हैं, हजारों लोग मरते हैं। प्रकृति संसार में नित्य चल रहा जन्म मरण का ये पुनर्चक्रण पुनर्जन्म ही तो है। हर वस्तु, हर व्यक्ति आप अपने जीवन में देखिए समय के साथ बदल रही है। आप अपने बचपन की ही तस्वीर को देख लीजिए, आपके लिए खुद को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 6, क्या मुक्ति जरूरी है? हिंदू धर्म में बहुत से लोग पुनर्जन्म की धारणा में विश्वास रखते हैं, परंतु बेहद कम लोग हैं जो पुनर्जन्म के सिद्धांत का सच समझने की कोशिश करते हैं। कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के फल के भोग के लिए ही पुनर्जन्म होता है तथा पुनर्जन्म के कारण फिर नए कर्म संग्रहित होते हैं। इस प्रकार पुनर्जन्म के 2 उद्देश्य हैं। पहला, यह कि मनुष्य अपने जन्मों के कर्मों के फल का भोग करता है जिससे वह उनसे मुक्त हो जाता है। दूसरा, यह कि इन भोगों से अनुभव प्राप्त करके नए जीवन में इनके सुधार का उपाय करता है, जिससे बार बार जन्म लेकर जीवात्मा विकास की ओर निरंतर बढ़ती जाती है तथा अंत में अपने संपूर्ण कर्मों द्वारा जीवन का क्षय करके मुक्तावस्था को प्राप्त होती है। नंबर 7, किन किन कारणों से पुनर्जन्म होता है? देखिए, अकाल मृत्यु हो या फिर बीमारी की स्थिति या फिर कोई सड़क दुर्घटना अर्थात मृत्यु की चाहे जो भी वजह है, व्यक्ति चाहे मूर्ख हो या फिर महाज्ञानी, किसी का भी पुनर्जन्म नहीं हो सकता। विज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जन्म और मृत्यु एक अज्ञेय और व्यक्तिगत विषय हैं। कुछ लोग इसे सांसारिक प्रक्रिया मानते हैं, जबकि दूसरे इसे अनात्मा और परमात्मा के साथ जुड़े होने का एक पहलू मानते हैं। यह सब व्यक्ति की अपनी धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। नंबर 8, प्रारब्ध कर। यही कारण है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार जीवन मिलता है और वह अपने कर्मों का फल भोगता रहता है। यही कर्मफल का सिद्धांत है। प्रारब्ध का अर्थ ही है कि पूर्व जन्म अथवा पूर्व काल में किए हुए अच्छे और बुरे कर्म जिसका वर्तमान में फल भोगा जा रहा हो। विशेषतया इसके 2 मुख्य भेद हैं कि संचित प्रारब्ध जो पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप होता है और क्रियमान प्रारब्ध जो इस जन्म में किए हुए कर्मों के फलस्वरूप होता है। प्रारब्ध कर्मों के परिणाम को ही कुछ लोग भाग्य और किस्मत का नाम दे देते हैं। पूर्व जन्म और कर्मों के सिद्धांत को समझना जरूरी है। नंबर 9, कैसे जान सकते अपने पुनर्जन्म? सम्मोहन क्रिया से जाना जा सकता है पुनर्जन्म। माना जाता है कि मनुष्य अगर प्रयास करे वर्तमान जीवन से पहले के 9 जन्मों तक के बारे में जान सकता। हालांकि इसके लिए एक प्रशिक्षित गुरु और कठिन अभ्यास की जरूरत पड़ती है। भारतीय ऋषियों ने सम्मोहन को योग निद्रा कहा है। सम्मोहन की प्रक्रिया आप खुद भी कर सकते हैं। दूसरों के द्वारा भी आप सम्मोहन की स्थिति में पहुंच सकते हैं।
इसे परसम्मोहन कहा जाता है। और तीसरा तरीका है योग है, जिसमें त्राटक द्वारा व्यक्ति सम्मोहन की स्थिति में पहुंच जाता है। सम्मोहन के द्वारा आप गहरी निद्रा में पहुंच जाते हैं और अपने पूर्वजन्म की स्मृतियों को जागृत कर सकते हैं। नंबर 10, दूसरे जन्म की जाति। पुनर्जन्म के बाद मिलती है कौन सी योनि, यह सभी सोचते होंगे। जन्म को जाति भी कहा जाता है, जैसे उदाहरणार्थ वनस्पति जाति, पशु जाति, पक्षी जाति और मनुष्य जाति। कर्मों के अनुसार जीवात्मा जिस शरीर को प्राप्त होता है वह उसकी जाति कहलाती है। यदि अच्छे कर्म किए हैं तो कम से कम मनुष्य से नीचे की जाति नहीं मिलेगी। बुरे कर्म किए हैं तो कोई गारंटी नहीं। आइए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जान लेते हैं, ताकि आपके मन में कोई सवाल ना रह जाए। क्या पुनर्जन्म के कोई प्रमाण हैं? जी नहीं, पुनर्जन्म का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आप जितना समय पुनर्जन्म की झूठी बातों को स्वीकार करने में बिताते हैं, उससे बेहतर है कि आप इसी समय को पुनर्जन्म की सच्चाई मालूम करने में लगा दीजिए। एक बार आप ये जान गए कि पुनर्जन्म सृष्टि में होता है, आपका और मेरा नहीं, अतः हम कह सकते हैं कि पुनर्जन्म होने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।